अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो स्नेक प्लांट के बारे में है और इसको सेंसेवेरिया भी कहते हैं। सेंसेवेरिया एक बेहद खूबसूरत इंडोर प्लांट है। आप इसको आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इंडोर अगर आप इसको रखते हैं तो ये आपके जो घर के अंदर है वहाँ पे हवा को साफ़ करेगा, क्योंकि ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट है। घर के अंदर आप इसको रोशनी, अगर ब्राइट रोशनी देंगे तो इसकी ग्रो जो है बहुत अच्छे से होगी। लो लाइट में भी ग्रो करता है, लेकिन फिर आपको इसे चंद दिन के बाद कुछ देर के लिए बाहर रखना पड़ेगा ताकि इसकी ग्रो जो है वो अच्छे से होती रहे। वेरीगेटेड प्लांट है, इसलिए इसको ब्राइट रोशनी चाहिए। और उसके साथ साथ आप इसको फ़िल्टर लाइट में भी रख सकते हैं। आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट भी दे सकते हैं। बहुत सी कंडीशन, मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, फ़िल्टर लाइट में रखें, ब्राइट लोकेशन में रखें, हर जगह ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसके लीफ पे स्क्रैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे प्लांट जो है खूबसूरत नहीं लगता। तो अगर आप अपने प्लांट को खूबसूरत और हेल्दी देखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि दोपहर के करीब इसको धूप ना मिले, और सुबह या शाम की धूप भी है तो बहुत तेज़ धूप इसको ना मिले। ये प्लांट जो है बड़ी आसानी से कटिंग के ज़रिए प्रोपिगेट हो सकता है। मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने इसकी कटिंग्स जो हैं वो लगाई थी और वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। उनके साथ नन्हे नन्हे से जो है लीफ बनना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और इसकी वाटरिंग की और सॉइल की बात करें तो पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। इसके थिक लीव होते हैं जिसमें ऑलरेडी मॉइस्चर मौजूद होता है, और इसकी सॉइल जब ड्राई हो जाए तब आप इसको पानी दें तो इसके लिए ठीक रहेगा। और सर्दियों में तो ये ड्यूरेशन जो है और भी आप बढ़ा सकते हैं। मतलब गर्मियों में आप इसको 2-3 दिन के बाद पानी दे रहे हैं तो ठीक है, और सर्दियों में अगर ये टाइम पीरियड जो है 3 दिन से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ये जो है वो कटिंग्स हैं जिनको मैंने 3 से 4 इंच की कटिंग थी, कुछ ज़्यादा छोटी भी हैं। और आप देख रहे हैं कि इनकी जो है रूट्स बनना शुरू हो गई हैं, और थोड़ा सा इसकी बेबी प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा तो मैं उसको इस लीफ से अलहदा करके सॉइल में लगा दूंगी और एक नया जो प्लांटर है मेरा तैयार हो जाएगा। इसको अगर आप इंडोर ग्रो करते हैं तो आपकी, क्योंकि ये एयर को साफ़ करता है, एयर प्योरीफायर है, तो उसमें ये होता है कि आपको नींद जो है बहुत अच्छे से आती है। तो आप चाहते हैं कि आप एक पुरसुकून नींद लें तो उसके लिए बेहतर होगा कि अगर आप इंडोर कोई प्लांट जो है ग्रो करना चाह रहे हैं तो स्नेक प्लांट को ज़रूर ग्रो करें। सेंसेवेरिया की बेशुमार वैरायटीज़ हैं। मेरे पास इसकी एक ये वाली वैरायटी है और एक थोड़ा छोटा जो है जिसको बर्ड्स नेस्ट भी कहते हैं वो वाला प्लांट भी मौजूद है, और वो भी इसी तरह बहुत आसानी से ग्रो होता है। और इसकी प्रोपेगेशन करने के लिए इस तरीके से आप एक छोटी सी कटिंग 3 इंच की या उससे भी छोटी ले सकते हैं, और उसको आप चाहें तो सॉइल में लगाकर ग्रो करें और चाहें तो उसको पानी में लगा के ग्रो करें। कटिंग का जो हिस्सा नीचे की तरफ है उस हिस्से को आपने पानी में लगाना है। अदरवाइज़ अगर आप इसको उल्टा कर देंगे कि जहाँ ऊपर से आप काट रहे हैं उस हिस्से को पानी में लगाएंगे तो इसकी जो है रूट्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो सकेंगी, और आपका जो प्लांट है, जो कटिंग है वो ज़ाया जाएगी। मैंने इसकी पहले जो है इसके साथ जो बेबी प्लांट बना इस लीफ के साथ, उसको मैंने रिमूव किया, उसको सॉइल में लगा दिया, और जो लीफ था उसको दोबारा मैंने ग्रो होने के लिए रख दिया और उसमें दोबारा एक न्यू जो है प्लांट बन गया। तो इस तरह इसकी प्रोपगेशन रेट जो है बहुत ज़बरदस्त है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप स्नेक प्लांट के बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।